शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सर मोहम्मद इरफान क्यूम और आप लोग देख रहे हैं सक्सेस प्रीचर। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एमटी कैट और ई कैट में इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इसको किस तरह से जो है वो कम से कम वक्त में इसमें से आने वाले क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म को कंट्रोल किया जाता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ पहले कंज्यूम हो जाए और हमारे पास प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए, वो वाला रिएक्टेंट होगा, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। क्यों ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को? क्योंकि जब इसकी अमाउंट खत्म हो जाएगी तो हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट चाहे जितनी मर्जी अमाउंट के अंदर मौजूद हो उससे हमें किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कीवर्ड्स डेफिनेशन के अंदर से ही पता होने चाहिए, यही जो है वो आप लोगों से एमडी कैट या फिर ई कैट के अंदर एज पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो थी वो डेफिनेशन थी, हमने डेफिनेशन को देखा, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अभी हमने जो ट्रिक्स देखनी है वो कौन कौन सी ट्रिक होंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं है। दूसरा हमारे पास होगा कि हमारे पास अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है तो वो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट हैज बीन यूज। मतलब एक हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट के अंदर रिएक्टेंट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं। और जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितने बने हुए हैं। तो ये चार तरह के क्वेश्चन हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको ट्रिक की मदद से किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये किस तरह से चेक करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है या नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला ये आप लोगों ने सिर्फ याद करना है और इसको अप्लाई किस तरह से करना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए ओवर स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होंगे हमारे पास, आपके किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स मौजूद होते हैं इनको हम लोग स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो आपने इनकी रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर तो ये हमारे पास रेशियोज इक्वल आ जाएंगे दोनों साइड तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं होगा, और अगर हमारे पास ये रेशियोज इक्वल नहीं होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मौजूद होगा। अभी हम लोग देखते हैं इसको एप्लीकेबल करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है वाटर फॉर्मेशन का कि दो हाइड्रोजन के मोल्स और एक ऑक्सीजन का मोल मिलता है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है सपोज कर लेंगे हमारे पास रिएक्टेंट ए है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट बी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए मतलब हाइड्रोजन जो है उसके 2 मोल्स मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास 1 मोल जो है वो मौजूद है। अब गिवन ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन होंगे। सपोज करें मैंने ये खुद से सपोज किए हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 4 मोल्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल्स हैं वो मौजूद हैं, तो आप लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए ओवर बी। तो हमारे पास रिएक्टेंट ए हाइड्रोजन के 2 मोल्स मौजूद हैं स्टिकोमेट्रिक के अंदर और ऑक्सीजन का 1 मोल मौजूद है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, मतलब जो आपको गिवन है ए कौन सा है वो हाइड्रोजन, उसके आपको 4 मोल्स गिवन है, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास बी है तो इसके जो है वो हमें 2 मोल्स गिवन है। तो आपने इनकी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो 2 इज इक्वल टू 2 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास किसी भी किस्म का इस गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें किसी भी किस्म का लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर सपोज करें कि हमें गिवन वैल्यू हाइड्रोजन के भी 4 मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के भी 4 मोल्स गिवन है, तो आप लोग इनकी रेशियोज को देखें। तो अगर स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियोज निकालते हैं तो 2/1 2 आएगा, लेकिन हम अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए ओवर बी को कैलकुलेट करते हैं तो 4/4 हमारे पास जो रेशियोज होंगी वो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और जब हमारे पास रेशियोज इक्वल नहीं होती तो मीन टू से हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मौजूद होगा। तो सिंपली आप लोगों ने ये एक रिलेशन इस्तेमाल करना है। आपको इस रिलेशन को इस्तेमाल करते आपको स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए और आपके पास जो है वो गिवन नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपको। तो ये सिंपली आपने रिलेशन इस्तेमाल करके पता कर लेना है कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद होगा या फिर नहीं होगा। दूसरी तरह का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है तो दो रिएक्टेंट में से हमारे पास कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मौजूद होगा। तो आपने सिंपली ये रिलेशन इस्तेमाल करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट विद द लीस्ट आंसर विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब दो रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों के लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, उन दोनों में से जो आंसर भी कम आएगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास एप्लीकेबल होगा। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है वाटर फॉर्मेशन की,
ए जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए और बी जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर देखें तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स है और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल मौजूद है। अब गिवन पिछले ही स्टेटमेंट को ऐसे दिया है कि हमारे पास हमने प्रूव किया था कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन के 4 मोल्स और ऑक्सीजन के 4 मोल लेते हैं तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद होगा। अब हमने ये देखना है कि कौन सा जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद होगा। तो फॉर हाइड्रोजन हम लोग ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब गिवन आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 4 हैं, और आपके पास स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं वो 2, तो 4/2 आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। और अगर आप ऑक्सीजन के लिए यही फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन कितने हैं वो 4 हैं, डिवाइडेड बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना होता है वो हमारे पास 1 होता है। तो मीन टू से कि इसका आंसर जो है हमारे पास 4 आएगा। तो मैंने कहा कि वो वाला रिएक्टेंट जिसका लीस्ट आंसर आएगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन के लिए आंसर 2 आता है और ऑक्सीजन के लिए 4, तो हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा जो होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो मौजूद होगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कि 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हैं, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये रिएक्ट करते हैं हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन के लिए, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो इनमें से कौन सा मौजूद होगा। ये हमारे पास रिलेशन होता है फार्मूलाई। आप लोग जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतना इजीली जो है वो इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन है वाटर फॉर्मेशन की। इसके अंदर हमारे पास ए जो है वो हाइड्रोजन के लिए, बी जो है वो ऑक्सीजन के लिए, स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन के 2 मोल्स है और ऑक्सीजन का 1 मोल जो है वो मौजूद है। अब गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है और 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास गिवन है। तो हाइड्रोजन के लिए आप लोग यही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 10/2 इसका आंसर 5 आएगा। और अगर आप लोग ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो 10/1 इसका आंसर जो है वो हमारे पास 10 आ जाता है। अब मैंने कहा था कि जिसका आंसर कम आएगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मीन टू से कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे बीटा आ जाएगा, हाइड्रोजन जो होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो यहाँ पे मौजूद होगा। अगेन यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने मोल्स नहीं इस्तेमाल किया, मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने वहाँ पे इनका मैस है वो इस्तेमाल किया। तो आप लोग क्या करेंगे, मैस से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। यही हमारे पास वही सिंपल रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ओवर स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आपने एक रिलेशन इस्तेमाल करना है और जो हमारे पास जिसका आंसर कम आएगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप इनके मोल्स निकाल ले, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो 10 ग्राम आपको गिवन है और O2 का जो मैच होता है वो 32, तो 10/32 ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1/3। अब एग्जैक्ट वैल्यूज हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने कम से कम टाइम के अंदर सोल्व करना होता है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है कि 10/32 आपके पास आंसर जो है 1/3 मोल है वो ऑक्सीजन के आ जाते हैं। अगर आप हाइड्रोजन के मोल निकालते हैं तो गिवन मैच 10 है ओवर 2, तो आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 5 आ जाते हैं। तो ये हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन होती है। तो ए इसके अंदर हाइड्रोजन है, बी हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन। स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए 2 है, ऑक्सीजन के लिए 1 होगा हमारे पास गिवन जो है। अब हाइड्रोजन के 5 मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के जो है 1/3 मोल्स गिवन है। तो आप लोग रिलेशन लगाते हैं फॉर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गिवन है वो हमारे पास 5 है और स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता है, तो आंसर जो है वो 2.5 आएगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है वो 1/3 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा वो मतलब स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। तो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए जो मौजूद होगा वो हमारे पास यहाँ पर 1/3 इंटू 3 लिखा है तो यहाँ पे 1/3 इंटू 1 ही आएगा हमारे पास। तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। 1/3 के बाद इसका आंसर जो है वो भी हमारे पास 0.3 ही आएगा। तो 0.3 जो है वो हमारे पास लेस है और 2.5 जो है वो हमारे पास ज़्यादा। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास एक्सेसिव रिएक्टेंट होता है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली रिलेशन इस्तेमाल करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय उसके स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट जो आपने कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास वाटर फॉर्मेशन की इक्वेशन है। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब सारी की सारी डेरिवेशन ने पीछे कर ली हुई हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन का जो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 2 होगा, ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। और गिवन जो है वो हमारे पास 4 है। ये मैंने पिछले ही सारी की सारी स्टेटमेंट्स को उठा के लिखा हुआ है। जब हमने 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए थे तो हमारे पास हाइड्रोजन ही जो था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो था वो निकल रहा था। अब यहाँ पे आपने सिंपली यही रिलेशन इस्तेमाल करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो गिवन है वो हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय इसके स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने कैलकुलेट करना है। तो x आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन जो है इसके हमारे पास 1 जो है वो हमारे पास स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो मौजूद होगा। तो x 1 को अगर उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4/2 हमारे पास 2 मोल्स। मतलब कि आप लोग अगर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं और 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो हमारे पास
अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते थे 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही कंट्रोल करता है। तो जितने हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होंगे उतने ही मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से भी हमें पता लग सकता है, लेकिन हम लोग इस फार्मूला की मदद से भी पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, इनमें से सिर्फ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही इस्तेमाल हमारे पास हो रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास 2 मोल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो ट्रिक है कि हम लोग कैसे पता करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बने कितने हैं। बैलेंस जो हमारे पास गिवन जो होती है स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उनके लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये वाटर फॉर्मेशन की इक्वेशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, गिवन रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास 4 है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितने हैं, तो वो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग रहा है कि वो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 इसकी वैल्यू होगी। तो आपने सिंपली इसके लिए रिलेशन लगाना है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, एक्स हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है। तो 2 को अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 4 इंटू 2/2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 मोल्स आ जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ वाटर ही जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता था रिएक्शन ऑफ H2S विद SO2 गिव द सल्फर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सॉरी ये बैलेंस नहीं है, मतलब एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, कहता है कितने मोल्स ऑफ H2S हैं नीड होंगे टू रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ सल्फर। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को जो होता है वो क्वेश्चन को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास सल्फर यहाँ पर भी एक मौजूद है और यहाँ पर 2 सल्फर मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक सल्फर जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को बैलेंस करना है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को बैलेंस किया कि हमारे पास 2 मोल ऑफ H2S प्लस 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो 3 मोल ऑफ सल्फर बनेंगे प्लस H2O जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। तो अगर क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास 2H2O आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। अगर एक सल्फर 2 सल्फर यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि S/2 2 सल्फर और ये तीसरा सल्फर, तो हमारे पास इधर भी 3 सल्फर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर O2 यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 × 1 जो है वो हमारे पास 2 जो है वो ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है। अब देखिए उसने कंपैरिजन किसका पूछा, उसने कहा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर। मतलब H2S और सल्फर का जो है उसने कंपैरिजन जो है वो पूछा हुआ है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास अगर 2 मोल्स ऑफ H2S होते हैं तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ सल्फर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब उसने पूछा है कि कितने मोल्स ऑफ H2S हों और हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3x विल बी इक्वल टू 2, तो हमारे पास 3x जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अगर आपने x कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 2/3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। मीन से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिलेटेड चंद एक ट्रिक्स थी कि हम लोग किस तरह से इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स हैं वो पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ट्रिक्स पसंद आई हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पर शेयर करें। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों के भी हमें नाज़र मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।